आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के बाद से आज पहली बार मुख्तलिफ पार्टियों के ऐवान के रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव कमीशन पूरे मुल्क में हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी अमल अंजाम देगा। तकनीकी माली उमूर से मुताल्लिक़ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आज मुंबई में शुरू हो रहा है। मौसमियात के महकमे ने आज शुमाल मगरबी भारत में तेज़ बारिश और ओले गिरने की पेशगोई की है। अमरीकी सरकार के शटडाउन को एक हफ्ता हो गया है और उधर सेनेट अखराजात से मुताल्लिक़ बिल को मंजूर करने में फिर से नाकाम रही है। और क्रिकेट में ख़वातीन के एक रोज़ा मैचों के वर्ल्ड कप में इंदौर में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन आज अपोजिशन पार्टियों समेत मुख्तलिफ पार्टियों के ऐवान के रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे, जो ऐवान बाला के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखबा नुमाइंदों के साथ उनकी पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी। ये मीटिंग पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास से कबल हो रही है, जो अगले महीने शुरू होने का इम्कान है। ऐवान के रहनुमाओं के साथ नायब सदर की बाज़ाब्ता मीटिंग में आने वाले इजलास के दौरान ऐवान का काम खुश असलूबी से चलाने के मामले पर भी तबादला ख्याल होने की उम्मीद है। नायब सदर कल राज्यसभा सेक्रेटेरिएट गए और वहां मुख्तलिफ एहलकारों से मुलाकात की। नीज़ सेक्रेटेरिएट के कामकाज का जायज़ा लिया, जिसमें ऐवान और उसके अराकीन को लेजिस्लेटिव, इंतज़ामी और तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ मदद फराहम करने में उसका रोल भी शामिल है। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव कमीशन पूरे मुल्क में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी अमल शुरू करने का पहले ही फैसला कर चुका है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ये अमल अंजाम देने के लिए काम जारी है और इंतखाबी कमीशन तारीखें तय करने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटी वार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चुनाव कमीशन ने बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी का काम मुकम्मल कर लिया है। इसके तहत अमवात होने, गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम होने और एक ही शख्स के 2 वोटर शनाख्ती कार्ड होने के तनाजुर में 69 लाख राय दहिंदगान के नाम वोटर फहरिस्त से हटाए गए हैं। इस तरह बिहार में राय दहिंदगान की मजमूई तादाद 7 करोड़ 43 लाख रह गई है। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी की पहल का मकसद ज़्यादा शफाफ और ज़्यादा दुरुस्त वोटर फहरिस्तों को यकीनी बनाना था। बिहार में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों 6 नवंबर और 11 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कल ये ऐलान किया। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF का 6ठा एडिशन आज से मुंबई में शुरू होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन फेस्टिवल के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगी। इस साल के फेस्टिवल का मरकजी मौजू है बेहतर दुनिया के लिए AI से तहरीक पाकर मालियात को मजबूत बनाना। GFF में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके बरतानवी हम मनसब कीर स्टारमर जुमेरात के रोज कलीदी खुतबा पेश कर सकते हैं। दोनों रहनुमा सनती माहिरीन, पॉलिसी साजों और इख्तिराकारों से बातचीत करेंगे। इस साल की GFF कॉन्फ्रेंस में NPCI और NVIDIA का भारत AI एक्सपीरियंस जोन सबकी तवज्जो का मरकज रहेगा। इस अजीमोशान नुमाइश में 400 से ज़्यादा नुमाइशकार फिनटेक के जदीद तरीन पहलुओं का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा वर्कशॉप, हैकाथॉन, सरमायाकारी से मुताल्लिक़ पेशकश, फिनटेक अवार्ड और मुख्तलिफ नेटवर्किंग तकरीबात जैसी सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जाएगा, ताकि कॉन्फ्रेंस को
بصیرت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی نمائش کے منفرد امتزاج میں بدلا جا سکے۔ یہ 3 روزہ تقریب ممبئی کے جیو ورلڈ سینٹر میں منعقد ہوگی، جہاں 7,500 کمپنیوں اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کی توقع ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا سکڑ رہی ہے اور زیادہ مسابقہ آرائی سے گزر رہی ہے، اور اس طرح کے اتھل پتھل بھرے ماحول میں بھارت کو اپنا عروج جاری رکھنا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے کل شام نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں اراولی چوٹی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی پہچان اس کے نظریات کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ نے ارتقاء پذیر عالمی منظرنامے کے چیلنجوں اور اپنے قومی مفادات کی جانب پیش قدمی میں بھارت کے نقطہ نظر پر ان چیلنجوں کے اسٹریٹجک اثرات پر بھی تبصرہ کیا۔ عالمی سیاسی صورتحال میں تبدیلی کے دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انتہائی اتھل پتھل بھرے ماحول میں عروج پانا بھارت کی تقدیر میں لکھا ہے۔ جی ایس ٹی بچت اتسو سے معاشرے کے سبھی طبقوں کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا اعلان کیا تھا اور پچھلے مہینے کی 22 تاریخ سے یہ شروع ہوا ہے۔ آج ہم جی ایس ٹی کی ان اصلاحات کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے مہاراشٹر کی معیشت کو تقویت ملے گی۔ جی ایس ٹی کی حالیہ اصلاحات سے مہاراشٹر کو کافی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہاں زراعت، صنعت اور خدمات کے مضبوط شعبوں کی معیشت ہے۔ نئی جی ایس ٹی اصلاحات سے مہاراشٹر کے کسانوں، دستکاروں اور چھوٹا کاروبار کرنے والے افراد کو بڑی راحت ملی ہے۔ نئے ٹیکس ڈھانچے کے تحت ریاست میں کئی طرح کے سامان پر 12% کی بجائے اب صرف 5% جی ایس ٹی لگے گا۔ اس طرح یہ اور زیادہ کم خرچ ہو جائیں گے۔ اس قدم سے ریفائن شکر 6 سے لے کر 7% تک سستی ہو جائے گی اور 50 لاکھ سے زیادہ کسانوں اور 2 لاکھ مل کارکنوں کو فائدہ ہوگا۔ ادھر ساحلی اور کونکن خطے میں ڈبہ بند مچھلی اور دیگر بحری غذائی اشیاء پر بھی ٹیکس 12 سے کم ہو کر 5% ہو گیا ہے، جس سے 2 لاکھ سے زیادہ ماہی گیروں کو مارکیٹ میں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہینڈلوم، ٹیکسٹائلز اور کرافٹ کے شعبوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مہارشی والمیکی جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ آدی کبھی والمیکی نے جو رامائن مرتب کی تھی اس میں بھگوان شری رام اور زندگی کی موزوں اقدار کی وراثت کی باعث تحریک داستان بیان کی گئی ہے۔ مہارشی والمیکی کو روحانی بیداری اور رحم دلی کی علامت قرار دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے ان کی جینتی پر انہیں نمن کیا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ مہارشی والمیکی کا شمار بھارتی ثقافت کی بانی شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ لوگ اپنے طرز عمل میں ان کے نظریات کو اپنائیں گے۔ اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائے گا، کیونکہ گورنر لیفٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی بل 2025 کو منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کے نافذ ہونے کے تناظر میں ریاست میں چلنے والے سبھی مدارس کو اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنا ہوگی اور اتراکھنڈ اسکول ایجوکیشن بورڈ کے ساتھ خود کو منسلک کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ قدم ریاست کے تعلیمی نظام کو اور زیادہ یکساں، جامع اور جدید بنانے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اتراکھنڈ میں تعلیم کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریاست میں ہر بچے کو اپنے طبقے یا ذات کے قطع نظر مساویانہ تعلیم اور موقعوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی 2026 میں شروع ہونے والے تعلیمی سال سے اقلیتوں کے سبھی اسکول قومی نصاب اور نئی تعلیمی پالیسی کی بنیاد پر تعلیم فراہم کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج جموں کشمیر، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ اور دلی قومی راجدھانی خطے میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی سمت سے ہونے والی موسم کی تبدیلی کے زیر اثر آج شمال مغربی بھارت میں کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش اور اولے گرنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے شمال مشرق کے بعض حصوں، ہماچل پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی اور اتراکھنڈ میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہم نے موسم کے بارے میں تازہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے بھارتی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل
एम महापात्रा से बात की। उत्तर पश्चिम भारत में लगभग सभी जगह पे बारिश हुआ है और आइसोलेटेड प्लेसेस में ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड हुआ है। हमारा उम्मीद है कि आज भी इसके प्रभाव में वेस्टर्न हिमालयन रीजन में लगभग सभी जगह पे बारिश होने के साथ साथ कहीं कहीं तेज वर्षा होने का संभावना है। दिल्ली की बात करें तो रेनफॉल डिक्रीज होगा, मगर ये पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे जैसे पूर्व की तरफ गति करेगा, इसका इम्पैक्ट वेस्ट यूपी से ईस्ट यूपी, इसके बाद बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ हद तक होने का संभावना है। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन एक हफ्ता तवील हो गया है क्योंकि सेनेट फंडिंग बिलों को मंजूर करने में नाकाम रही है। हुकूमती शटडाउन को खत्म करने की कोशिश के तौर पर अमरीकी सीनेट ने फंडिंग बिलों और करारदादों पर वोट डाले, ताहम डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों फरीक जरूरी 60 वोट हासिल करने में नाकाम रहे, जिससे शटडाउन 7वें दिन में दाखिल हो गया। रिपब्लिकन की हिमायत वाला बिल 52 के मुकाबले 42 वोट ही हासिल कर सका और नाकाम रहा। वहीं डेमोक्रेट के करारदाद भी 50 के मुकाबले 45 वोट ही हासिल कर सकी और ये भी नाकाम रही। इस तरह दोनों फरीक सेनेट फिलीबस्टर की जरूरी हद को पार करने के लिए दो तरफा ताउन हासिल करने में नाकाम रहे। मुस्तकबिल करीब में इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा है और कानून साज अराकीन अब हाउस की जानिब से मंजूर शुदा रिपब्लिकन बिल पर वोट कर सकते हैं, जिसके जरिए नवंबर के आखिर में हुकूमत को फंड दिया जा सकता है। सीनेट वोटिंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में शटडाउन के लिए डेमोक्रेट अराकीन को मोरद इल्जाम ठहराया। जारी शटडाउन पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अराकीन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों के दरमियान बातचीत ठप है और सीनेट किसी तरह के फंडिंग बिलों पर पेशकदमी में नाकाम रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनकी इंतजामिया 1 नवंबर से दीगर मुल्कों से अमरीका आ रहे मीडियम और हेवी ड्यूटी ट्रकों पर 25% महसूल नाफिज करेगी। अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन के मुताबिक अमरीकी ट्रकिंग सनत कौमी मईशत का अहम सुतून है, जो सभी तरह की घरेलू माल बर्दारी में तकरीबन 73% का हिस्सा रखती है। खवातीन के एक रोज़ा क्रिकेट मैचों के वर्ल्ड कप में कल रात इंदौर में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की खवातीन की टीम ने 232 रन का निशाना 40 ओवर्स और 5 गेंदों में आसानी के साथ हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की ताजमीन ब्रिट्स को मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने शानदार 101 रन बनाए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पूरी टीम 47 ओवर्स और 5 गेंदों में 231 रन बनाकर आउट हो गई। गुवाहाटी में आज इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने बिहार असेंबली इंतखाबात के ऐलान से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, बिहार में 6 और 11 नवंबर को पोलिंग, 14 नवंबर को नताइज का ऐलान। आबदोज शिकन जंगी जहाज INS आंध्रोद भारतीय बहरिया में शामिल, भारतीय बहरिया की ताकत में इजाफा। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। रोजनामा मिलाप और प्रताप ने जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के वाक़े में मरीजों की अमवात से मुताल्लिक खबर पेश करते हुए मज़कूरा वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अफसोस का इजहार किए जाने का भी जिक्र किया है। रोजनामा इनकलाब और कुछ दीगर अखबारात ने तिब के नोबेल इनाम के ऐलान से मुताल्लिक खबर को अपने बैनुल-अक़वामी खबरों के सफ़े पर पेश किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नायब सदर CP राधाकृष्णन राज्यसभा के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालने के बाद से आज पहली बार मुख्तलिफ पार्टियों के ऐवान के रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगे। आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि चुनाव कमीशन पूरे मुल्क में हर रियासत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नज़रसानी अमल अंजाम देगा। तकनीकी माली उमूर से मुताल्लिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आज मुंबई में शुरू हो रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शुमाल मगरबी भारत में तेज बारिश और ओले गिरने की पेशगोई की है। अमरीकी सरकार के शटडाउन को एक हफ्ता हो गया है और उधर सेनेट अखराजात से मुताल्लिक बिल को मंजूर करने में फिर से नाकाम रही है। और क्रिकेट में खवातीन के एक रोज़ा मैचों के वर्ल्ड कप में इंदौर में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।